मुल्क की ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुश आमदीद। और मैं हूं आपका मेज़बान। आपसे आज बात करेंगे मुल्क के ताज़ा तरीन हालात के हवाले से। आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पर हमारे मुल्क के बहुत सारे अफराद, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, वहीं पर मुल्क के जहाँ पर गरीब गुरबा लोग हैं और इसके साथ जो अमीर हैं, गरीब हैं, बिल्कुल यकसा तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा छापड़ी फरोश, छली फरोश और इसके अलावा गुब्बारे बेचने वाला, लच्छा बेचने वाला, गोलियाँ टाफियाँ बेचने वाला और इसके साथ और जो हमारे ख़ास तौर पे मज़दूर हैं, बहुत ज़्यादा इस कोरोना वायरस की वबा का या क्रैकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार है। वहीं पर आज हमारे मुल्क का एक ऐसा पिसा हुआ तबका जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और बहुत ज़्यादा उसको एक साइड पर लगा दिया जाता है। आज मैं आउटसाइड पे एक आज प्रोग्राम करेंगे हम, तो जिसमें हम आज मिलेंगे एक नशाई से और उनसे जानेंगे कि आज उनके हालात क्या हैं, क्रैकडाउन उनके साथ कैसा सलूक कर रहा है। आइए हम उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कौन है? कितना है? जी, मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है। मैं न्यूज़ कास्टर हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। आज मैं आपके हालात के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। टीवी वाले ना? अच्छा, बिल्कुल, ये मेरी खबरें हैं यहाँ से। मैं चैनल से आया हूँ और आपके हालात के बारे में कुछ बताएंगे हम हुकूमत को, दुनिया वालों को, कि आपके हालात जो हैं किस तरह गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया होगा अगर आप हमें मौका दें बात करने का। तुम्हें को सारा कुछ मैं दसांगा। मैनू की मिलेगा? कुछ करो गल करने नहीं बैठे इसमें। हाँ हाँ, टीका लावा टीका। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा डॉन। आपको मालूम है कि आज कल एक वबा चली है पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस के नाम से एक बीमारी है। लोग मुतासिर हो रहे हैं, मर रहे हैं और घर बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कें बंद हैं, रोड बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो आप इस तरह बाहर बैठे हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको मौत आ जाएगी या आपको बीमारी लग जाएगी? खबर वाले मैं तुम्हें एक गल दसा कि एड़ा करोन की बीमारी है ना, यह सानू कुछ नहीं कर सकती। और भाई कुछ नहीं कहती, जिन्होंने क्या इन्हें कुछ नहीं होना। ए साड़ियाँ दवाइयाँ, चर्च, ए पाउडर, ए टीके, जोड़ा बंदा लांदा है उन्होंने मज़ा, सब वायरस मर जाते हैं, कुछ नहीं होंदा। असी जिंदा तो जिंदा, कुछ नहीं होना। इतने बुरे हालात हैं, इतनी मुश्किल हालत में यहाँ पे आप पड़े हुए हैं, क्या आपको कोई पूछने वाला नहीं है? अब तू पूछा नहीं आया, होर किवें पुछीदा? ना मां, ना प्यो, ना भैन भरा, कोई भी नहीं पूछने वाला। तू पूछ रहे हैं, तू भी अपनी खबर वास्ते आया। तुम नशा दे देंगे, सानू चरस की लोड़ है। पाउडर नहीं चाहिए, है नहीं पाउडर। पितमर पाउडर ला रहे हैं, पी रहे हैं। टीका नहीं मिल रहा अजकल, कोक की बोतल ला रहे हैं टीका बना के। चरस मुकी है,
पता है काला साबन ला रहे हैं चरस के बहाने। कोई पूछने वाला नहीं है। नशा मिलता है जी रहे नशे दे विच ही सब कुछ सब कुछ। अच्छा, क्या आपके हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आप इन चीज़ों पे आ चुके हैं? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आपको इतना मुश्किल हो गया है नशा करना भी। तो इस तरह से तो फिर आप बड़े खुशकिस्मत हो रहे हैं कि आपको इस तरह से नशा छोड़ने का मौका मिल रहा है। गुरबत के हालात तो देख, मनशियात मिल नहीं रही, नशा मिल, कोई दवाई नहीं मिल रही है। पितमार पाउडर मैं हम इस्तेमाल कर लगा, पाउडर नहीं मिल रहा है, दवाई उस्ताद बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, मैंने ये देखा है आपके पास ये आपने मुख्तलिफ़ किस्म के नशे रखे हैं अपने पास, तो पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते होंगे आप अपनी ज़िंदगी में, तो नशा क्यों करते हैं आप? तो वो एक दफ़ा नशे तो लग जा, फिर तो मैं पूछांगा कि नशे तो क्यों लग गया। भाई इंदी भाई इन्ना मज़ा, जिंदगी का पूरा मज़ा ये चाहता है। तू एक दफ़ा पी, टीका ला या भरैक पी, तेनों उस्ताद सारी उम्र मज़ा ही आना है। तू कहना और आन दो बस। नशा करने की वजह ये है कि आप जवान रहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि जो नशा करता है वो मरता ही नहीं है, फिर बुढ़ापे में वो जवानी में मर जाता है। इसका मतलब ये हुआ फिर आपकी बात का। नशा सिर्फ इस वजह तो कही था कि जवान रही है, जवान नशा ही कभी नहीं मरता, कभी बुढ़ा ही नहीं होता, जवानी से मर जाता है। सही है। पुलिस यहाँ पे जो घर से बाहर निकलता है वो उनको पकड़ कर मारा जाता है, और उसके अलावा उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है पुलिस। तो आप इस तरह रोड पे बैठे हैं और सरेआम नशा भी कर रहे हैं और इतनी मुश्किल हालत में बैठे हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको पुलिस पकड़ेगी? या पुलिस आपके साथ अगर पकड़ ले तो आपके साथ क्या सलूक करती है? कुछ है मालूम आपको? बताएं मुझे। पुलिस ने क्या कहना है, वो अगे बेचारे लगे ने करोना के पिछे रोन, सानू की कहना है। आंदे ने जो आंदे ने रखे ने फेस मास्क इंज करके नक ते कढ़ा ले, करोना भज गया, पुलिस ही भज गई। उन्होंने की कहना, सानू जो होंदा कर लें। रोटी देन खान ली, नशा दे लेन, चंगे कि चाहे नशई हो, मजदूर हो, या कोई भी इंसान हो, बीमार हो या बीमार ना भी हो, उसके लिए फेस मास्क इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है। हमारे जो हेल्थ के इदारे हैं, जो हमारे सेहत के महकमे हैं, वो बहुत कंपल्सरी इसको कह रहे हैं, मैंडेटरी हो चुका है। तो आपके पास मैंने देखा कि आपके पास ये मास्क पड़े हुए हैं, तो आप मास्क कब पहनते हैं? सानू पता है जो पुलिस आ रही के मास्क उत्ते, पुलिस गायब, कोरोना वायरस भी गायब। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पुलिस मिले या पुलिस आपको दिखे तो तभी आप फेस मास्क मुंह पे चढ़ा लेते हैं। तो इसका मतलब आपको भी बड़ी मैं समझ लूँ आप भी बहुत लोग सियाने हैं। चलें, अच्छी बात है, आप अपना भी ख्याल रखा करें यार। और अच्छा, मुझे ये बताएं आप, एक गल याद रख के, नशई तो थोड़े तो मरदा ते मजदूर भुख तो मरदा जे रोटी ना लगे। सानू नशा नहीं लभ्या तो असीं मर जाना। सानू नशा तो
ते नशाई जिंदा पाओ। तो पुत्र एक नहीं 5 6 7 8 9 सवाल तो पूछ ही जा, मैं दसांगा, दसन नहीं बैठे। बात बताएं, आप बहुत प्यारे भाई हैं, नशा तो आप करते हैं लेकिन आप इंसान तो है ही। मुल्क की तमीर व तरक्की में हर इंसान अपना किरदार अदा करता है। मज़दूर करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, फ़ौजी और इसके अलावा और बहुत सारे जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मज़दूर भी मुल्क की तमीर व तरक्की में बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो नशइयों का मुल्क की तमीर व तरक्की में क्या किरदार है, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मुल्क दी तमीर व तरक्की जिन्हें भी मुल्क के विच बड़े लोग ने सारे ने नशा किया है, सब नशा करते हैं, हर बंदे ने अपना हिस्सा पाया है। असी नशा करते हैं तो नशा मुकाने हैं, असी चाह रहे नशा मुके इस दुनिया तो मुल्क तो, साडा मुल्क तरक्की करे। नशइयां नूं कोई प्यार नहीं करता, हालांकि नशइयां ने तुहाडे मुल्क ते एहसान किया है। असी लोग अपने आप ते नशा लाने ताकि तुसी लोग नशे तो महफूज रहो। यह साडा एहसान है तुहाडे ते, यह साडे मुल्क के सारे इस तरह तमीर व तरक्की च काम कर रहे हैं। असी हाँ कर रहे हैं। अच्छा, आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर तरफ लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। वहीं पर मैंने देखा है कि बहुत से जो नशई हैं वो गलियों में जाते हैं रात को और दूसरे लोगों की चीज़ें उठा लेते हैं, कुछ सामान पड़ा हो या दुकानों से चीज़ें चोरी कर लेते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है कि आप इस तरह से चोरियाँ भी करें? मेरा ख्याल है कि नशइयों को चोरी तो नहीं करनी चाहिए, नशई होना ही एक बहुत बड़ा टैलेंट है आपके नज़दीक। तो नशई को चोर होना भी तो अच्छी बात, मुनासिब नहीं, जेब नहीं दे दी। चोरी नहीं करिए तो की करिए, असी तो लोगों की खिदमत करते हैं ताकि लोग जिन्हों दी शामा चोरों ने चुकनिया वो असी चुक रहे हैं। खान नहीं कुछ नहीं, की करना तू कर दे, उन्होंने पैसे दे, नशा करन दे, मैं चोरी नहीं करता, नहीं करता। लेकिन चोरी करेंगे ना नशई यार, तू आप सोच, जो तो खान ली ऐ सिगरेट नहीं मिलनी नशे वास्ते, तू नहीं समझ सकता ना, तू सिर्फ खबरां बना बस, तू नशइयां दी फीलिंग नूं नहीं समझ सकता यार। ए उन हालात में साढ़े काला साबन चर्च बना के पी रहे हैं। पूछ क्यों पूछना, पूछ ला। तो थोड़ा ये बताइए, आपके आजकल जो नशा है, मंशियात आपको टाइम पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही? नशा इस क्रैकडाउन या लॉकडाउन की वजह से कम हुआ है आपको मिलना या नहीं मिलना? ये किस तरह से आप नशा ले रहे हैं आजकल? किस तरह से ले रहे, इस तरह से ले रहे, इस तरह से ले रहे, इस तरह से ले रहे हैं।
खाते हैं, किस तरह से ले रहे हैं। कोई चज के सवाल तुम पूछो। इतनी मुश्किल हालात में, ये हालात वाकयात में नशई मरने पे आ रहा है और तुम पूछ रहे हो कि मुश्किल हालात हम पे कैसे गुजर रहे। ये सड़क के किनारे पाउडर की जगह पे तुम्हारा पाउडर, टीके की पानी की जगह ये कोक की बोतल, चर्च को रंग को मैच करने के लिए काला साबुन 30 रुपए पाइए। तेरे इस सवाल ने मेरा नशा उड़ा दिया, रोना नहीं आया। बहुत मुश्किल हालात ने कुछ करो यार, नशइयां दा कुछ करो। ए मुल्क दा खजाना ने, ए मुल्क दा नशा भरिया सरमाया, इन्हां नूं बचा लो। नहीं तो इस वायरस ने, नशइयां नूं लॉकडाउन ने मार दिता। आपसे ये मेरा सवाल है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि जो ये वबा है, जो ये वायरस है, ये हर तरह के इंसान के लिए बराबर है। ये किसी नशई को नहीं देखता, किसी अमीर गरीब बड़े छोटे को नहीं देखता। ये सबको एक ही टाइम पे ये किल कर लेता है जब ये इसको अटैक, किसी भी बंदे को अटैक करता है। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आप भी इस मर्ज़ का शिकार होकर मर जाएंगे? क्योंकि आप इस तरह बाहर पड़े हुए हैं, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और आप पहले से नशा भी करते हैं और इस तरह के बंदों पे तो ज़्यादा अटैक करता है वायरस, जो बीमार होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या आपके ख्यालात हैं? उस्ताद जी, नशा सानू भी लै डुबेगा, वेख लेना। साढ़े नशइयां ने ना, मैं नशइयां दी जिहड़ी चैंपीयनशिप हुंदी, ओह की कहंदे ने इहनूं यार, अंजमन, ਉਹ यार ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ यार, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਿੱਤ ਮੋੜ ਸਾਬਣ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਣ, ਕੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ, ਕਾਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, साजिश। मेरे पाकिस्तान के नशई भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे खुशी खुशी इजाज़त भी दें। हुकूमत को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे आज के वक्त में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हैं? तो आप भी ज़ाहिर बात है, जैसे आपने बताया कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तेनों उदों दसना जे तू मेरी गल हुकूमत नूं पहुँचाएगा। तेनों दुनिया का एक अहम तरीन नशई मिले, तू काम दी गल्लां लै। मुल्क के जिन्ने भी नशई ने, समझदार, दानश्वर, अच्छियां गल्लां करने वाले होंदे ने। हुकूमत नूं सिर्फ एक चीज़ कह दे कि नशइयां नूं राशन दो या ना दो, पूड़ी दवाई नाल है दो, नशई नहीं मरेगा। नशई भुख ना नहीं मरदा। पहले भी कहा, नशई
नशे तो थोड़ के मारदा नशे वास्ते सब कुछ कर रहा है। मेरी स्पीड, मेरी स्लो मोशन सारी इंजॉय नशे दे नाल सारी एदी वजह तो अज पिरत मार पाउडर मैनूं लड़ गया। एक कोक दे नशे दे नाल अलग नशे दा सुरूर, काले साबन दे नाल चरस दा वखरा इंजॉय, वखरा मज़ा, वखरा टेस्ट। तो हुकूमत को कह दे नशई बचाओ प्रोग्राम शुरू करो, नशई घट तो घट मारो। नहीं तो नहर ते सड़कों के कोल बह बह के असीं नशे मार मार के अपने आप को मार लेने। बस नशई बचाओ, नशा आम करो, सानू किसी होर शहर ने नहीं मारना। नशे की कमी ने मारना, सिर्फ कमी। बहुत शुक्रिया जी नशई भाई, डॉन भाई, आपने हमें अपने से बात करने का मौका दिया और आपने नशई किस्म के जो ख्यालात हैं वो हमसे शेयर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी बात पूरी दुनिया सुनेंगी। भाई आपकी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से रोड पे या सड़क पे मत रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस तरह के नशे को हमेशा एंजॉय करते रहें। मेरी हुकूमत से भी दरख्वास्त है और जो मनशियात के अदारे हैं वो हमारे नशई भाइयों का ख्याल करते रहें और जो इन बेचारों का मसला है इनको हल किया जाए, क्योंकि ये नशई जो है नशे की वजह से जो मुसीबत का शिकार है। तो मैं आपकी ये बात पूरी दुनिया को पहुँचाऊँगा कि आपका ख्याल किया जाए और जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, तो वो आप लोगों के बारे में के लिए बहुत काम करती हैं। तो आपको राशन भी दें, आपको नशा भी दें ताकि आपकी जान और आपका नशा हमेशा परवरिश पाता रहे। तो बहुत शुक्रिया आपका नशई भाई, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी, आपने नशई के ख्यालात सुने। तो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं उनमें नशई किस तरह से मुश्किलात का शिकार है और जहाँ पर हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है कि हम इनका भी ख्याल करें और इनको नशे से बचाने के लिए हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करें। बहुत से इदारे के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बेचारे बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है और नशइयों का भी ख्याल करना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन, वो भी इंसान है और उनको भी पूरा दर्जा है। तो ये उनकी वैसे बातें थी और आपने, मुझे उम्मीद है कि बहुत सा कुछ सीखा होगा इनसे। और आज के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।